हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलियस। इस प्लेटफॉर्म पे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हमारा आज का टॉपिक है वैदिक सिविलाइजेशन में अर्ली वैदिक एज यानी कि ऋग्वैदिक काल। आज हम ऋग्वैदिक काल के बारे में जानेंगे। ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूरी तरह से ऋग्वेद से ज्ञात हो जाता है और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिनमें 2 से 7 मंडल ही प्राचीन हैं, बाकी के बाद में जोड़े हुए हैं। ऋग्वेद में 3 पाठ हैं। पहला साकल, जिसमें 1017 मंत्र हैं। दूसरा पालखिल्य, इसमें 11 मंत्र हैं। और तीसरा है वास्कल, वास्कल में 56 मंत्र हैं। ऋग्वेद काल के इतिहास और टाइमिंग के बारे में अगर जाने तो इसकी टाइमिंग को लेके भी इतिहासकारों में बहुत ज़्यादा मतभेद है। जैसे मैक्स मूलर इसका टाइमिंग 1200 से 1000 BC मानते हैं। पंडित बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ऋग्वेद का सबसे प्राचीनतम खंड 6000 ईसा पूर्व लिखा गया था। वहीं विंटरनित्ज इसका टाइम 2500 से 2000 BC मानते हैं। और इन सभी पे विचार करके इसका जो समय माना जाता है वो 1500 से 1000 BC का माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ने की सुविधा से इसे 3 कुछ हिस्सों में बांटते हैं, जो होंगे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक। तो सबसे पहले हम इस काल के राजनीतिक इतिहास को देखेंगे। ऋग्वेद काल में राजनीति का स्तर क्या था। ऋग्वेद काल की बात करें तो ऋग्वेद में कई जगहों पर 5 जनों का उल्लेख हुआ है, जिन्हें 5 जन्य भी कहा गया है, जो कि अनु, दुम्ह, यदु, पुरु और तुर्वस रहे हैं। ऋग्वेद में एक स्थान पर दशराज युद्ध की बात भी की गई है। इस दशराज युद्ध में भरतों के राजा सुदास, जिनके पुरोहित वशिष्ठ थे, इनका युद्ध हुआ था 10 राजाओं से। इनके विरुद्ध जो 10 राजाओं का संघ था, जिनमें पहले उल्लेख किए गए 5 जन्य हैं। इसके अलावा 5 लघु जनजातियां हैं, जो कि थीं अनिल, पख्त, शिव, भलानस और विषाणिन। इन 10 राजाओं के समूह के पुरोहित थे विश्वामित्र। ये 10 राजयुद्ध उत्तराधिकार के प्रश्न पे लड़ा गया था और इसमें भरतवंशीय सुदास विजयी हुए थे। इन्हीं भरत जनों के नाम पे हमारे देश को भारत कहा जाता है। अगर समाज की बात करते हैं तो ऋग्वैदिक काल का समाज पितृप्रधान समाज था और इस समाज में सबसे छोटी इकाई को परिवार थी, या फिर यूँ कह सकते हैं कि कुल थी। कुल के मुखिया को कुलप कहा जाता था। कई कुल मिलके एक ग्राम बनाते थे, जिसका प्रमुख ग्रामणी होता था। ऋग्वैदिक काल में राजतंत्र का प्रचलन था। राजा को जन का रक्षक यानी राजन कहा जाता था। इसके साथ ही राजा को दुर्ग भेदने वाला यानी कि पुराभेदता भी कहा गया है। ऋग्वेद में राजा को भूमि का स्वामी नहीं माना गया है, बल्कि ऋग्वेद ये कहता है कि जो युद्ध का नेता होता था वो राजा होता था। ऋग्वेद में राजा के वैधानिक या न्यायिक कार्य की कोई सूचना नहीं मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऋग्वेद काल का सामाजिक ढांचा देखते हैं कैसा था। जैसा कि हमने बताया, ऋग्वेद काल में समाज पितृप्रधान समाज होता था। पिता के अपनी संतान पे असीम अधिकार होते थे। एक स्थान पे पिता द्वारा दंड स्वरूप पुत्र को अंधा कर देने का भी वर्णन मिलता है। इसके साथ ही ऋग्वेद काल में अगर हम बात करते हैं तो वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद काल में इसका उल्लेख हुआ है और यहाँ पे 3 वर्णों का उल्लेख किया गया है, जिनमें पहला था ब्रह्म, जो कि यज्ञ करने वाले थे। दूसरा वर्ण आता था क्षत्र, जिसका अर्थ था छत्र यानी हानि से रक्षा करने वाला यानी योद्धा वर्ग, और शेष सभी जनों को विष कहा गया। कालांतर में एक और वर्ण जोड़ा गया,
जो था शूद्र वर्ण। कुछ विद्वानों ने दास्यु और अनार्य माना है। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार दास्यु या अनार्य मूल रूप से या आदिम निवासी थे भारत के। लेकिन अगर हम इन मूल निवासी या आदिम निवासियों की बात करें तो सिर्फ इन्हें ही अनार्य कह देना इस प्रकार से होगा जैसे कि हमने इतिहास को बहुत आसान भाषा सरल करने के लिए एक शब्द दे दिया और उसकी व्याख्या नहीं की। क्योंकि ऋग्वेद में यदु और तुर्वस जो कि पंचजनों में शामिल हैं, एक स्थान पे इन्हें भी दास कहा गया है। इसके साथ ही सांबर, शुष्ण, तुग, वेतसु, चुमुर, अर्बुद ये भी दास नेता हैं, लेकिन ये कहीं से भी अनार्य नहीं लगते। अनार्यों के लिए कहा गया है कि वे देवयु होते थे, यानी कि उनकी देवताओं में श्रद्धा नहीं होती थी, वे वेदों को नहीं मानते थे, यज्ञ नहीं करते थे। इसी प्रकार कुछ जगहों पे अनासह यानी नासिका रहित या चपटी नाक वालों को और कटुवाणी बोलने वालों को भी अनार्य कहा गया है। एक स्थान पर तो इन्हें अमानुष तक कह दिया गया है। यूँ कह सकते हैं सारांश इस प्रकार है कि दास या दास्यु या अनार्य भारत की आदिम जाति नहीं थे, बल्कि ये आर्यों के ही अंश हो सकते थे जो कि अलग अलग समय में भारत में आए या आर्यों से अलग सांस्कृतिक भिन्नता रखते थे। एक स्थान पे ये भी कहा गया है कि जो दानवीय प्रवृत्तियों के से युक्त होते थे वे अनार्य या दास्य होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन देखते हैं। ऋग्वेद काल के आर्थिक जीवन की बात करें तो ये कृषि और पशुपालन पर आधारित था। ऋग्वेद में फाल का उल्लेख होता है जो कि हल का निचला भाग होता है जिससे कि खेती की जाती है। पकी हुई फसल को ये लोग हंसिए से काटते थे। ये बुआई, कटाई, मड़ाई इन क्रियाओं से परिचित थे। ऋग्वेद में कूप यानी कि कुओं की और साथ में खाद का भी उल्लेख हुआ है, यानी कि ये लोग सिंचाई के लिए कुओं का प्रयोग करते थे तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए खाद के प्रयोग से भी परिचित थे। ऋग्वैदिक लोग खेती के साथ साथ पशुपालन पर भी विशेष ध्यान देते थे। पुरोहितों को दान में पशु दिए जाते थे। ऋग्वेद में कई स्थानों पे परि शब्द का उल्लेख हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग व्यापार से परिचित थे। संभव है कि विनिमय का माध्यम पशु रहे हों। इसके साथ ही अगर हम ऋग्वेद काल में बात करते हैं इन लोगों के धार्मिक जीवन और धार्मिक विश्वास की, तो हम यूँ कह सकते हैं कि इस काल का सामाजिक और राजनीतिक जीवन बहुत ही सरल था। इसमें किसी भी प्रकार की जटिलता नहीं थी। लेकिन इसी काल का धार्मिक जीवन बहुत अधिक महत्वपूर्ण तो था ही, लेकिन इसमें धार्मिक जटिलता भी बहुत ज़्यादा थी। ऋग्वेद काल के जो प्रमुख देवता थे वो प्रकृति के प्रतिनिधि थे। इन्हें मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जो हैं पृथ्वी के देवता, जिनमें अग्नि, जल, पृथ्वी, सोम और नदियों के देवता आ सकते हैं। इसके साथ ही अंतरिक्ष के देवता जो कि रुद्र, इंद्र, वायु, पर्जन, माता ऋस्वानी आदि थे। इसके साथ ही आकाश के भी कुछ देवता थे जो कि थे धौष, वरुण, मित्र, सूर्य, सवित, पूषण, विष्णु, आदित्य, अश्विनी। देवताओं की उपासना के लिए ये लोग यज्ञ करते थे। यज्ञ में
ये दूध, घी, अन्न, सोम आदि की आहुति देते थे। ऋग्वेद काल में कई स्थानों पर धर्म शब्द का प्रयोग विधि के अर्थ में भी हुआ है। कुछ स्थानों पर, या यूँ कहिए कि ऋग्वेद के परावर्ती काल के मंडलों में एकेश्वरवाद की भी व्याख्या मिलती है। अब हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति पे। किसी भी काल में स्त्रियों की स्थिति उस काल की उन्नति का, उस काल के समाज का बहुत अच्छा उदाहरण होती है। ठीक इसी तरीके से ऋग्वैदिक काल में अगर स्त्रियों की स्थिति को देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। ऋग्वैदिक काल में विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता था। पत्नी अपने पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी। बिना पत्नी के पुरुष को यज्ञ के योग्य नहीं माना जाता था। स्त्रियों को अपने पति के चुनाव करने का अधिकार था, यानी कि स्वयंवर प्रथा थी, पर्दा प्रथा नहीं थी। स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा की पूर्ण व्यवस्था की गई थी। इसके साथ ही स्त्रियां शास्त्रार्थ वगैरह कर सकती थी, जिसमें कई स्त्रियों का वर्णन मिलता है जिन्होंने वेदों की ऋचाओं को लिखने में भी अपना योगदान दिया है, जिनमें कि घोषा और अपाला बहुत प्रमुख हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वस्त्रों की तरफ देखते हैं। ऋग्वैदिक काल के क्लॉथिंग्स। ऋग्वैदिक काल में जो कपड़े पहने जाते थे वो 3 तरीके के होते थे, जिनमें पहला होता था निवि। ये कमर से नीचे पहना जाता था। वासस को कमर से ऊपर पहना जाता था। इसके साथ ही एक और होता था अधिवास ऊपर से ओढ़े जाने वाली चुनरी या अधिवस्त्र होता था, जिसे अलग से पहना जाता था। इसके साथ ही इस काल में जो लोग कपड़े पहनते थे ये कपड़े सिले हुए होते थे, यानी कि ये लोग सिलाई से परिचित थे। इसके साथ ही कपड़ों पे सोने के तारों की कढ़ाई भी होती थी। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। ऋग्वेद काल में बालों को काटने की भी खोज हो चुकी थी। इस काल में नाई को वाप्ता कहा गया है। चलिए भोजन की बात करते हैं। ऋग्वैदिक काल में शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार के भोजन के प्रमाण मिलते हैं। ऋग्वेद में क्षीर पकौधन, यानी कि दूध में पकी हुई खीर, इसके साथ ही दही में से बनने वाले पनीर, जौ के सत्तू को दही में मिला के बनाने वाले कलम्ब, इनका उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए मधु यानी कि शहद का प्रयोग करते थे। ऋग्वैदिक काल में मीठे भोजन का उल्लेख ज़्यादा मिलता है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में कहीं पे भी नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वैदिक काल के लोग मांसाहार का सेवन करते थे। मांस में ये लोग भेड़, बकरी आदि के मांस का सेवन करते थे, लेकिन कहीं पे भी गाय के सेवन का उल्लेख नहीं मिला है। गाय को अघन्या यानी कि न मारने योग्य कहा गया है। पेय पदार्थों में ये लोग सुरा तथा सोम का सेवन करते थे। सोम को देवताओं को समर्पित किया जाता था तथा ये मन में उल्लास भरने वाला पेय माना जाता था। वहीं सुरा को अमानवीय गुणों से युक्त माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि सुरा के सेवन से उन्माद भरता है तथा अमानवीय प्रवृत्तियां जागृत होती हैं। सुरा को निंदनीय माना गया है। इसी के साथ हमारा ऋग्वैदिक काल का पोर्शन ख़त्म होता है और हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है क्विज सेक्शन। हमारे पिछले वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो इस तरीके से था, विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर वर द वर्णा सिस्टम वॉज डिस्क्राइब्ड। निम्न में से किस वैदिक साहित्य में वर्ण व्यवस्था का वर्णन हुआ है, जिसके ऑप्शंस थे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इसका सही जवाब है ए ऋग्वेद।
हमारा आज का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एड्रेस्ड टू अ सेज रिसाइटिंग इन ऋचाज, यानी कि ऋचाओं का पाठ करने वाले साधुओं को क्या कहा जाता था। इसके ऑप्शंस हैं ए आर्य, बी विभूति, सी भूषण या डी होत्र। देखते रहिए हमारे अगले वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे अगले वीडियो में हमारा टॉपिक होगा लेटर वैदिक एज, यानी कि उत्तर वैदिक काल। आप हमारी वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस ये नीचे दिया हुआ है।